हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की लाइफ साइंस का बायोलॉजी का ये पहला क्लास है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले यूनिट के पहले चैप्टर के पहले लेसन की, और वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हमारा टॉपिक असल में एनिमल्स नहीं है, प्लांट्स हैं, और मेनली हम लोग को प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। बहरहाल शुरुआत होगी तो उसमें एग्जाम्पल्स में एनिमल्स भी आ जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात कि ये तुम लोग बचपन से पढ़ के आए हो कि हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास जो कुछ भी होता है इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। हमारा माहौल क्या है? जिसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, दर्जा हरारत, टेम्परेचर, ठीक है, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम गैर जानदार चीज़ें, ईंट पत्थर मिट्टी, हर चीज़, ये सारी चीज़ों को मिला कर एक साथ हम लोग कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। अब एक और बात, इम्पोर्टेंट बात है कि इन्वायरमेंट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये हमारा जो माहौल है, ये तुम लोग गौर करो कि बराबर बदलता रहता है। कभी सर्दी हो रही है, सर्दी से अचानक फिर गर्मी होने लगी, कभी रोशनी हो गई, फिर सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, तो चेंजिंग्स आते रहते हैं। आसपास हमारी तब्दीलियां होती रहती हैं, हमारी आंखों के सामने हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इन्वायरमेंट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, और ख़ास तौर से हमारी फिज़िकल और केमिकल जो कंपोनेंट्स है यहाँ के, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सारी चीज़ें तो ख़ास तौर से चेंज होती हैं। अब ऑर्गेनिजम्स जो जानदार हैं, कैन सेंस मैंने महसूस करना, जानदार इन तब्दीलियों को, इन होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं। ठीक है, जानदार के अंदर खूबी है। जानदार चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो या पेड़ पौधे हो, वो उसे महसूस करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी समझ लो कि ये जो चेंजेस हैं, ये इसमें से कुछ फेवरेबल होती हैं, यानी कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, जानदार के लिए फ़ायदेमंद होती है और एडवांटेजेस होती हैं, और कुछ जो है हार्मफुल होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं। दोनों तरह की चेंजेस होती है, अच्छी बुरी होती है ना। तो अब यहाँ से एक टर्म जो हम लोग को सीखना है वो है स्टिमुलस। स्पेलिंग देख लो, STIMULUS, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? माहौल में होने वाली हर तब्दीली, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, माहौल में होने वाली हर तब्दीली क्या कहलाएगी? जिसे ऐसी तब्दीली जिसे जानदार फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, उसे कहते हैं स्टिमुलस। और ये जो लफ्ज़ है स्टिमुलस, एक बात ये भी समझ लो कि ये स्टिमुलस ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल कैसे बनेगा? यहाँ US के जगह I लग जाएगा और हो जाएगा स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है बहुत सारे स्टिमुलस, स्टिमुलस की जमा हो गई, और सिंगल होगा, एक हुआ था स्टिमुलस। तो व्हाट इज स्टिमुलस? माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली जिसे जानवर फील कर सकता है, जिसे पौधे फील कर सकते हैं, कोई भी जानदार जिसे फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है, जिसे ये महसूस कर सकता है, उस तब्दीली को हम कहेंगे स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस कितनी तरह के होते हैं? स्टिमुलस 2 तरह के होते हैं। ये जो माहौल में होने वाली तब्दीलियां 2 तरह की होती हैं। एक को कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस, दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। वो तब्दीलियां जो बॉडी के अंदर होती हैं। अच्छा देखो, माहौल तो बाहर जो भी है उसको माहौल कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर भी एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो अंदर भी अगर तब्दीली आ रही है तो इसे कहेंगे स्टिमुलस, इंटरनल स्टिमुलस। और बॉडी के बाहर अगर तब्दीली आ रही है तो इसे कहेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलस।
ठीक है। आउटसाइड जो माहौल है बॉडी के बाहर, यहाँ कोई तब्दीली आ रही है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पीएच चेंज हो रहा है, तो ये होगा एक्सटर्नल स्टिमुलस। एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। देखो इंटरनल स्टिमुलस क्या है। पौधे में देखो इसकी मिसाल जो है, जानवरों में क्या हो सकती है, जैसे कि भूख, प्यास, दर्द, ये एनिमल्स में ये स्टिमुलस है ना, लेकिन कहाँ है, अंदर में हो रहा है। उसी तरह पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है, ये पौधे के लिए स्टिमुलस है। यहाँ पर देखो ये एनिमल्स में, इंसान में या दूसरे जानवरों में भी हंगर यानी भूख, थ्रस्ट यानी प्यास, पेन किसी तरह का दर्द हो रहा है, या फिर स्लीप नींद आ रही है, और भी इस तरह की दूसरी चीज़ें जो बॉडी के अंदर होती हैं, इसे कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस। प्लांट्स से देखो एग्जांपल्स, ये देखो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से पौधे का बेंड हो जाना, देखो पौधा मुड़ रहा है जिधर तिधर, है ना, पौधे का मुड़ना, ये इंटरनल स्टिमुलस है। ये मुड़ने की कोई वजह बाहर में नहीं है, उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से पौधे बेंड हो रहा है, कोई इधर मुड़ रहा है, कोई इधर मुड़ रहा है, कोई उधर मुड़ रहा है, मुख्तलिफ सिम्टम में मुड़ रहा है। उसी तरह ये है, देखो ये पानी ना मिलने, लैक ऑफ वाटर की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से सेल्स में पानी की कमी हो गई, बॉडी के अंदर हो रहा है ना, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई तो पौधा मुरझा गया, विल्टिंग ऑफ प्लांट, पौधा मुरझा गया, तो ये इंटरनल स्टिमुलस है। उसी तरह ये स्टंटेड ग्रोथ इन प्लांट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पौधा जहाँ उगा हुआ है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहा है मिट्टी से, तो इसके ग्रोथ नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा इंटरनल स्टिमुलस है ये। अच्छा, अब एक्सटर्नल स्टिमुलस देखो, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस है। बैरूनी तहरीक, लाइट है, हीट है, ग्रेविटी है, प्रेशर है, लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग वही बिजली का चमकना, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं, बारिश है, ये सब बाहर में हमारे माहौल में ये सब तब्दीलियाँ आती हैं, और इन तब्दीलियों को जानदार महसूस करते हैं, और उनके महसूस करते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस कहलाएंगे। अच्छा, तो एक वर्ड, एक टर्म हम लोगों ने सीखा, वो है स्टिमुलस। एक दूसरा टर्म हम लोग सीखते हैं, वो है सेंसिटिविटी, या उसी को परसेप्शन भी बोलते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंस करना, महसूस करना, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गन, माहौल में होने वाली तो किसी भी तब्दीली को सेंस कर सके, इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी या परसेप्शन। अब सेंसिटिविटी जानवरों में कैसे आती है, जानवरों में कुछ सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स, सेंस करने वाले ऑर्गन्स, या इसको रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए जानदार सेंस करते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आँख है, नाक है, आँख से हम लोग देख सकते हैं, नाक है जिससे हम लोग स्मेल कर सकते हैं, खुशबू या बदबू जो भी है स्मेल कर सकते हैं, टोंग यानी ज़बान, ज़बान से हम लोग किसी चीज़ को चख सकते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है वो मालूम कर सकते हैं। स्किन, पूरे बॉडी का जो स्किन है, चमड़ा है, उससे हम लोग टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं। और ईयर, ईयर यानी जिससे हम लोग ईयर यानी सुन सकते हैं, हियरिंग है, तो ये सारे कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स। पौधों में आइज़ या ईयर्स या ब्रेन नहीं होता है, नहीं होता है ना, पौधे में ना दिमाग होता है, ना पौधे की आंखें होती हैं, ना पौधे की कान होते हैं, इसलिए वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं, लेकिन स्टिल दे कैन सेंस,
फिर भी वो सेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचोगे कि लो उसके पास तो दिमाग है ही नहीं है, उसके पास तो आँख है ही नहीं है, तो वो कुछ महसूस नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेंस कर सकता है। ठीक है, सेंस कर सकता है अपने होने वाले माहौल में होने वाली तब्दीलियों को। जैसे कोई माहौल में लाइट चेंज हुआ, रोशनी की तब्दीली आई, रोशनी हुआ, अंधेरा हुआ, जो भी हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, पानी का चेंज हुआ, पानी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या टच को भी, कुछ पौधे टच को भी महसूस करते हैं, छूने को महसूस करते हैं, तो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये पौधे ये महसूस कर सकते हैं, आँख और कान नहीं है तब भी। ठीक है, इसके लिए कैसे होता है, इनके अंदर स्पेशल केमिकल्स होते हैं, ख़ास तरह के केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जिनके ज़रिया ये सेंस कर सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हमने सीखी, स्टिमुलस और सेंसिटिविटी। अब एक तीसरी चीज़, वह है इरिटेबिलिटी, या इसे रेस्पॉन्स भी कहते हैं। तो इरिटेबिलिटी क्या है कि जानदार माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करता है। ठीक है, और सिर्फ महसूस नहीं करता है, महसूस करने के बाद उसके मुताबिक कुछ ना कुछ रिएक्शन उसका होता है। यहाँ पर एक कौवा है, तो अब तुम उसकी तरफ ऐसे हाथ हिलाओगे तो तुम्हारे हाथ की हरकत को वो महसूस करेगा, अपनी आंखों से देखेगा, महसूस करेगा। सेंसिटिविटी हो गई, सेंस कर लिया उसने। अब उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा कि फ़ौरन भाग जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा, वो उसे लगेगा कि मुझ पर हमला हो रहा है, वो भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को कहते हैं इरिटेबिलिटी। ठीक है, सेंसिटिविटी माने वो सेंस करना, सिर्फ महसूस करना, महसूस करने के बाद रिएक्शन क्या हुआ, वो हुआ इरिटेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। ये है कि इंसान के सामने अगर हीट, आग जल रही है, तो वो उस हीट को महसूस करता है, और अगर आग बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर वो उससे दूर भागता है, या अगर सर्दी है माहौल में तो और आग के करीब जाता है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वो करता है। उसी तरह देखो, एक कुत्ता है, ये कोई आवाज़ सुनता है तो वो फ़ौरन उसकी तरफ घूम जाता है और घूम के उस तरफ देखने लगता है। यानी आवाज़ का आना, आवाज़ क्या है, स्टिमुलस, आवाज़ को महसूस करना, सेंसिटिविटी, और उसके बाद इसका घूम जाना, ये इरिटेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। पौधों में देखो क्या होता है, ये पौधे किस तरह, ये पौधा जो है, ये खिड़की से लाइट आ रही है, इस रोशनी को महसूस करता है और रोशनी के तरफ मुड़ जाता है, तो ये कहलाएगा, इसकी ये इरिटेबिलिटी है। ये कौन सा पौधा मालूम है तुम लोग को, पहचानते हो, सूरजमुखी का पौधा। और सूरजमुखी का इसकी खूबी क्या है, इसका ये फूल है, इस फूल का रुख हमेशा सूरज की तरफ रहता है, नाम ही है सूरजमुखी, यानी सूरज की तरफ मुख उसका है, सूरज की तरफ चेहरा है उसका। तो ये सूरज की तरफ हमेशा रहता है, सूरज जिधर से जाएगा फूल भी वैसे वैसे घूमता है। यानी फूल, सूरज यहाँ स्टिमुलस है, फूल उसको महसूस कर रहा है, दैट इज सेंसिटिविटी, और उसके बाद खुद घूम जाता है सूरज की तरफ, दैट इज इरिटेबिलिटी। यहाँ एक और देखो कि पौधा है, यहाँ पानी ज़्यादा, इस तरफ पानी ज़्यादा है, इस तरफ पानी नहीं है, तो पौधे की जड़ें पानी की तरफ घूम जाती हैं, यानी पौधा, उसकी जड़ पानी को महसूस करती है, और इरिटेबिलिटी पौधे की इसकी ये है कि वो उसकी तरफ घूम जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो तुम लोगों ने बस 3 चीज़ें सीखी, स्टिमुलस, और दूसरा सेंसिटिविटी, और तीसरी चीज़ थी
इरिटेबिलिटी। उम्मीद है याद रहेंगी। अगर नहीं याद रहे, वीडियो को बार बार चला के देख लो और बुक में पढ़ो, बात समझ में आ जाएगी। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की ये क्लासेस की शुरुआत हो रही है, तो ये बताना ज़रूरी है कि वीडियोस जब भी देखो तो उसको ये काम ज़रूर करो, लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। अपने कमेंट्स लिखो, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखो, क्या अच्छा लगा, तुम्हें क्या समझना है, क्या और ज़रूरत उसमें, किस चीज़ की और ज़रूरत है उसमें, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, जो भी हो वो वहाँ लिखो। और अपने दूसरे दोस्तों को वो शेयर करो, ठीक है। दूसरे दोस्तों को शेयर करो, उसको अपने उसे वो व्हाट्सएप में और ये में उसको शेयर कर दो, दूसरे भी देखें इसको। और चूँकि आज तुम लोग का ये पहला क्लास है, इसलिए ये काम तो तुम लोग को ज़रूर करना है, वो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना।